ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੋਠੀ ਬਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। बड़े धन्यवाद तुसीं अपना कीमती समा कट के आए हो। आ जाओ मेरे नाल फतेह सांझी करिए। आखो वाहिगुरू जी का खालसा। म्यूजियम के अंदर पईयां वैल्यूएबल चीज़ां ना ते टच करना ना इन्हां दी फोटोग्राफी ते ना ही इन्हां दी वीडियोग्राफी करनी है। एक बारी फिर तुहाडा स्वागत जी आयां नूं मोस्ट वेलकम। तुहाडा दिन शुभ होवे जी। हैव ए नाइस डे। शुरू करांगे इस तस्वीर तो। ये तस्वीर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर। सिख राज के फाउंडर, सिख राज के पितामह, सिख राज के पहले महाराजा रणजीत सिंह की गल करिए तो महाराजा रणजीत सिंह बिल्कुल अनपढ़ सी, अनएजुकेटेड। महाराजा रणजीत सिंह बिल्कुल अनपढ़, अनएजुकेटेड, पर फिर भी इन्हां दी प्रतिभा, इन्हां दी सूझबूझ सियाणप इह मैप दे विच दर्शाई दे रही है। ये मैप दर्शा रहा कि इन्हां दा पंजाब किथों तो किथे सकती, सिंध तो लैके बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल तो लैके कंधार, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पुंछ, नौशहरा, हरियाणा, कटक, रावलपिंडी, अमृतसर साहिब, ये सारा है सतलुज तक का एरिया महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब सी। महाराजा रणजीत सिंह ने 5 दरियावां की धरती ते लगातार 40 साल राज किया। जिन्ना चिर राज किया अपनी प्रतिभा, सूझबूझ और सियाणप के नाल किया। हर एक धर्म का बराबर सत्कार किया जी, किसी धर्म का निरादर नहीं किया। इन्हां दे समय पंजाब की राजधानी लाहौर सी, जिहड़ी अज श्री अमृतसर साहिब तो 40 तो 45 किलोमीटर की दूरी ते है। 27 जून 1848 ईस्वी नूं महाराजा दलीप सिंह जी अकाल चलाना कर जाते। इन्हां दे अकाल चलाना कर जाण तो बाद इन्हां दे बड़े बेटे खड़क सिंह जी नूं गद्दी ते बिठाया जाए। उन्हां तो बाद उन्हां दा बेटा नौनिहाल सिंह, उन्हां तो बाद महारानी चंद कौर, महाराजा शेर सिंह, इस तरह चेन वाइज इन्हां दी गद्दी चलदी है। ते लास्ट विच बारी आउंदी आ महाराजा दलीप सिंह जी, जिन्हां दी कि अज तुसीं इस विरासती कोठी दे विच विजिट करना है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी सब तो छोटी धर्मपत्नी महारानी चंद कौर दी कुखों 4 सितंबर 1838 ईस्वी नूं लाहौर च जन्म होया। 4 साल के अरसे दौरान डोगरे जिहड़े कि साडी सिख फौज दे विच 1 रुपया तनख्वाह ते भर्ती होए सी, आपसी खाना जंगी का शिकार होंदे हुए एक दूसरे का कतल करना शुरू कर दिता उन्होंने। क्यों? क्योंकि किसी को राजा नहीं सी बनन दे, किसी को वजीर नहीं सी बनन दे। खुद महाराजा रणजीत सिंह दे पंजाब दे राज करना चाहते सी। ते महारानी जिंद कौर ने एक अहम फैसला लिया कि जदों महाराजा दलीप सिंह 5 साल के हुए, 5 साल का हम बच्चा देख लो बेटा, 15 सितंबर 1843 ईस्वी नूं राज तिलक करके इस सोने के सिंघासन से बिठा के लाहौर का वारिस बनाया। इस सोने का सिंघासन 1820 तो 30 ईस्वी दे विच हफीज मुहम्मद मुल्तानी लाहौर का उसने महाराजा रणजीत सिंह लिए तैयार करवाया, प्योर गोल्ड, क्योंकि सिख महाराजा की ताकत का इजहार इन्हां चीज़ों तो ही होया करता सी। 1845 ईस्वी में साडे पंजाब ते अंग्रेज़ां दा कब्जा शुरू हो गया तो 1879 1879 दे विच इस नूं इंग्लैंड के भेज दिता गया। ये साडे कोल उसका 100% नमूना रैप्लिका जिहड़ा तुसीं अज म्यूजियम विजिट करना है, ये सारा म्यूजियम असीं इंग्लैंड के म्यूजियम की 100% कॉपी किया जी। ये अज भी लगभग 2 तो 3 क्वांटल के विच विच जिहड़ा प्योर गोल्ड का बनया इंग्लैंड के विच। आज बच्चे अगे आ इधर आ भी इधर जी महाराजा दलीप सिंह की तलवार का नमूना, रैप्लिका ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ महाराजा दलीप सिंह, जिहड़ी कि इंग्लैंड दे विच ओरिजिनल आ, साडे कोल उसकी 100% कॉपी है। इसका वजन 30 तो 40 किलो के विच हो गया, जिहड़ी ओरिजिनल ये है जी। महाराजा दलीप सिंह 1852 ईस्वी दे विच महाराजा दलीप सिंह नूं मसूरी दे विच लैंडौर नाम का एक हिल स्टेशन है मसूरी दे विच, उत्थे महाराजा दलीप सिंह नूं रखा गया सी क्योंकि 9 साल की उम्र दे विच माता नालों वख कर दिता गया सी। अंग्रेज़ां ने अपनी कस्टडी दे विच लै लिया सी। ये जिहड़ी तस्वीर आ ये जॉर्ज विची द्वारा तैयार की गई, अंग्रेज़ां दा शाही चित्रकार। गल दे विच महारानी विक्टोरिया दी लॉकेट पाया क्योंकि महारानी विक्टोरिया महाराजा रणजीत सिंह दे सिख राज तो बड़ी इंप्रैस थी। उन्होंने मनना सी कि अनपढ़ होने के बावजूद इन्ना सोहना राज किया, इन्ना लंबा समा राज किया वा। तो महाराजा रणजीत सिंह नूं लॉर्ड ऑकलैंड के थ्रू इन्हों का गवर्नर होया, उसके थ्रू ये लॉकेट भेजा गया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने छोटी उम्र के विच ही महाराजा दलीप सिंह के गल दे विच पा दिता सी। 9 महीने 11 दिन से जो महाराजा रणजीत सिंह जी अकाल चलाण कर रहे।
शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सब तो छोटी धर्म पत्नी महाराणी जिंद कौर, जिसनों असीं महाराणी जिंदा के नाम संबोधन करते हैं, औलखां की धी सी। महाराजा रणजीत सिंह वांग ही राज किया इन्होंने, डट के अंग्रेजों नाल टक्कर लई। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शब्दों में कहा कि जलावत नहीं हुंदा जी, देश निकालो। देश निकाले तो बाद जे साडी सरकार किसी औरत तो डरदी आ जां डरदी रहेगी, वो आ महाराणी जिंद कौर। बच्चे को हर तरह का ज्ञान दिता इन्होंने, बच्चे को हर तरह का ज्ञान दिता इन्होंने। पिछों अगे आ जाओ जल्दी करो, मैं टाइम नहीं इन्ना लाउणा तुहाडे मौसम होया बाहर भी इन्ना टाइम। हर तरह का, चाहे राजनीतिक विद्या, समाजिक विद्या, धार्मिक विद्या, हर तरह की विद्या उन्होंने दी है, तां जो मेरा बच्चा जाके अगे किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पैंदा डट के खड़ा हो। 1845-46 ईस्वी के अंग्रेजों का कब्जा शुरू हो गया। साडी सिख फौज नूं हार दा मूंह देखना पिया डोगरियां की गदारी के कारण। उस तो बाद महाराणी जिंद कौर ते इल्जाम लाउंदे होए इन्हां नूं सिखपुरा किला लाहौर दे विच 1847 ईस्वी की गल करदा। 1847 ईस्वी दे विच जदों 9 साल की उम्र सी महाराज दलीप सिंह, तो इन्होंने सिखपुरा किला लाहौर के नजरबंद कर दिता। जो तुम आ कॉरीडोर घूमोगे लेफ्ट साइड से पहली तस्वीर सिखपुरे किले की देख के जाए। उस तो बाद अपनी कस्टडी च लै लिया बच्चे को। 1849 ईस्वी इन्होंने पूर्ण रूप से देश निकाला दे के काठमंडू नेपाल के नजरबंद कर दिता। बच्चे को स्कॉटलैंड का डॉक्टर जॉन स्पेंसर लॉगिन और उन्होंने पत्नी लेडी इन्ना लॉगिन इन्होंने बच्चे के केयर टेकर नियुक्त कर दिता। शाही खजाने का चार्ज भी डॉक्टर जॉन स्पेंसर लॉगिन को दिता गया। इन्होंने जो कुछ आना बच्चे तो लिखा के चल इंग्लैंड, सारा शाही खजाना इंग्लैंड पहुंचा दिता। महाराज दलीप सिंह अपने रणजीत सिंह अपने सज्जे डौले ने कोहिनूर हीरा पहनया करते सी, वो कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड पहुंचाने वाले दोनों मियां भी। ये है जी महाराज दलीप सिंह का बस, यानी कि अद्धा बुक, जिहड़ा कि उन्होंने शख्सियत नूं, उन्होंने परसनैलिटी रूबरू बयान कर रहा है। जिद्दां कि पगड़ी बन्नण का स्टाइल, 50 तिरछी लानी, हर एक चीज़ च इन्हां दी डिफरेंस दिखाई दे रहा, जिहड़ा शो कर रहा इन्हां दी परसनैलिटी। ये है जी महाराज दलीप सिंह इस तरह की दस्तार सजाया करते सी, नाल ही कलगी जिहड़ी कीमती हीरे मोती जवाहरात दे नाल जड़ी हुई, जिहड़ी कि तुसीं तस्वीरां देख सकते हो। असीं उसकी 100% कॉपी की है। 21 दिसंबर 1849 ईस्वी नूं काफला इन्हां नूं लाहौर तो लैके तुरिया। लाहौर, काना, काछा, ललियाणी, बागा पुराना, फिरोजपुर, मुदकी, बदनी, लोको, मल्ला, डल्ला, रसूलपुर, लम्मे जटपुरे होंदे हुए जिहड़े इस जगह ते जिथे असीं खड़े हैं 31 दिसंबर 1849 ईस्वी की रात, एक रात महाराज दलीप सिंह जी को इत्थे स्टे करवाई गई सी, इत्थे ठहराया गया सी। इस जगह इत्थे उच्च अधिकारियों ने इन्होंने ब्रिटिश जिन्ने भी हुए इन्होंने उच्च अधिकारी उन्होंने इन्होंने नवा साल मनाया। तो अगली सवेर इन्होंने रायकोट, मेरकोटला, नाभा, पटियाला, अंबाला, मेठ होंदे हुए फतेहगढ़ यूपी के उत्तर प्रदेश के एक फतेहगढ़ उत्थे लैके गए। उत्थे इन्होंने 2.5 साल रखा गया। 2.5 साल रखने तो बाद इन्होंने 1853 ईस्वी 1853 सब तो पहला इन्होंने केस कतल किए गए, इन्होंने ईसाई धर्म से तब्दील करवाया गया। तो अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि हुणे साडा किते नहीं जा सकता। तो इन्होंने 1854 ईस्वी कलकत्ते तो इंग्लैंड लिए रवाना कर दिता। इन्हों की परिवर्तन की यात्रा। महाराज दलीप सिंह इस तरह का पहरावा पहनया करते थे, नाल ही इस तरह के गहने ऑर्नामेंट्स जिहड़े कि तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच उसकी 100% कॉपी है। इधर ही साइड आ जाओ, आ जाओ आ जाओ मैडम, अगे आ जाओ, आ जाओ अगे आ जाओ। बच्चे कितने तो उधर मैं साथ साझा किया महाराज दलीप सिंह का बचपन, इधर महाराज दलीप सिंह का इंग्लैंड का जीवन, लाइफ इन इंग्लैंड। उस तो पहला थोड़ा जिहा इतिहास कोहिनूर का, कोहिनूर की हिस्ट्री की है। ये है जी 13वीं सदी का कोहिनूर, ये अज का प्रेजेंट कोहिनूर। 13वीं सदी के सब तो पहला कर्नाटक के कोलार नाम की खान उत्थों मिलिया सी, जिस दिन मिलिया सी 793 कैरेट का सी, जिसनों मिलिया सी इसका असली मालिक सी कैकटिया वंश। जिदा डनेस्टियां हुई अलग अलग,
तुगलक डिनेस्टी हुई है, लोधी मौर्य सारे डिनेस्टियां ने इस तरह ही कहती है वंश। उस तो बाद ये दिल्ली सल्तनत बादशाह खिलजियां लोधियां के हत्थों च हुंदा आया, मुगल बादशाह बाबर तक पहुंचा। बाबर तो नादिर शाह ने लुटिया। नादिर शाह ने जो इसनूं अपनी तली ते टिकाया, पहली बार देखा तो उसने कहा वाहिया ते कोहिनूर, अपनी लैंग्वेज भाषा दे विच, जिसनूं पंजाबी दे विच कहंदे ने रोशनी दा पर्वत, अंग्रेजी च कहंदे ने माउंटेन ऑफ लाइट्स, ते संस्कृत दे विच इसनूं कहंदे ने समंतिका। उस तो बाद नादिर शाह ने अपने बेटे तैमूर को गिफ्ट दिता। तैमूर ने अपने बेटे बादशाह शाह शुजा जिहड़ा कि काबुल का बादशाह बनया उसनूं तोहफे के तौर च दिता है कोहिनूर। 1813 ईस्वी दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने बादशाह शाह शुजा के परिवार को लाहौर च शरण दी सी, जिसके बदले में एक कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को तोहफे के तौर च दिता गया। फिर 1850 ईस्वी में यह हीरा लाहौर तो मुंबई घूमता हुआ महारानी विक्टोरिया को पेश किया गया। 1852 ईस्वी में इस कोहिनूर हीरे के 2 टुकड़े करवाए गए। प्रिंस एल्बर्ट महारानी विक्टोरिया के हसबैंड का नाम, उसने इस हीरे 2 टुकड़े करवाने नीदरलैंड तो एक विशेष कारीगर मंगवाया जिसका नाम सी मिस्टर कैंटर, डच मर्चेंट सी। उसनों इसकी बहुत नॉलेज सी। उसनों इस हीरे को कट्टण लई 38 दिन लग गए। जो 38वें दिन उसने हीरा कट्टिया तो उस तो गलत कट्टिया गया, जिसके बदले में उसनों भारी मात्रा में जुर्माना भरना। 2 हिस्से हुए, 2 टोटे हुए कोहिनूर के। एक टोटा महारानी एलिजाबेथ के ताज अज भी विराजमान ऊपर लग्या, बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ द क्राउन। एंड सैकंड पार्ट इज ਇਹ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਜਿਊਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਊਲ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਊਲਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਐਡਾ ਕਾ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਫਸਟ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਐਡਾ ਕਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਅੱਜ ਵੀ 106 ਕੈਰਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 35% ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਹੀਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, 35% ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰਾਈਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋ ਬਾਜੂਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਬਾਕੀ 2 ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਆਇਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ। इत्ते लिखा कि देख तेग को फतेह नुसरत बदरंग जाफत अज गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी इन्हां ते ये चीज़ लिखी हुई है फारसी भाषा दे विच। श्री अमृतसर साहिब ते लाहौर दे विच केवल 2 टकसालां सी जिथे ये सिक्के बनाए जाते सी। ये है जी वो बाजूबंद दा नमूना जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह अपने डोले नाल बन्निया करते सी। सेंटर दे विच कोहिनूर हीरे की कॉपी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ 100% ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਬਾਕੀ 2 ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਵੈਟਨ ਹਾਲ। इस हॉल के रेस्टोरेंट पीपल ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ओरिजिनल ਪਿਕਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। एक पुनर्जज्बाती मिलन, मां के पुत आप एक दूसरे को 13.5 साल बाद मिले, इसलिए इसमें पुनर्जज्बाती मिलन किया। 1861 ईस्वी तक महारानी जिंद कौर काठमांडू नेपाल के नजरवाल अखा की जोत पहले ही रो रो के जा चुकी सी। मां तो बीमार हो गई, पुत्र को पता लग गया, इच्छा प्रगट की मां को मिलने की, अपील की, दलील की। उधरली इन्होंने गवर्नमेंट ने उन्होंने मंजूरी दी, पर उन्होंने मंजूरी ये दी सी कि तेन पंजाब आने की इजाजत नहीं। 1861 ईस्वी कलकत्ते एक कलकत्ते दे विच स्पेंसिज होटल 1861 ईस्वी की गल करदा। इत्थे मां के पुत का 13.5 साल बाद मिलन करवाया गया। मां के कमरे च बच्चे को भेजा गया। मां को कहा गया कि मां
तेरा दलीप सिंह आ गया, तेरा राजकुमार आ गया। मां की अखां की जोत ना होने कारण जदों कंठ तो हथ फेरदी ने सिर ते लैके गई, तकी कीता, बच्चे ने जोर ना धक्का मारिया पिछे, उच्ची उच्ची रोन लग गई, परमात्मा नूं कोसण लगी। परमात्मा नूं कहती कि हे परमात्मा, तू मेरा राज भी खोलिया, मेरा भाग भी खोलिया, तू मेरे सिर दा साईं भी खोलिया, तू मैनूं दर दर दीआं टक्करां ने मजबूर कर दिता, इत्थों तक कि तू मेरा कोहिनूर हीरा भी खोलिया। मैं तैनूं कदे सी नहीं कीती, कदे मैं तैनूं कोसिया नहीं। अज मैं तैनूं लानतां दिंदी हां, जदों तू मेरे बच्चे तो साडी सिੱਖੀ भी खोली है, साडा धर्म भी खोलिया। इन्नी गल सुनदे बच्चा मां दे चरनां 'च पै पिया। 1 घंटा लगातार रोण तो बाद मां नूं विश्वास दिवाउंदा, की दिवाउंदा मां नूं, की कहंदा कि मां मैं तेरा राज नहीं मोड़ सकता, तेरा भाग नहीं मोड़ सकता, तेरे सिर का साई नहीं मोड़ सकता, तेरे दर दी टक्करां नहीं मोड़ सकता, तेरा कोहिनूर हीरा नहीं मोड़ सकता, पर अज तेरे चरणों की कसम खा के कहना मां मैं तेरी सिੱਖੀ मुड़ वापस लिया। 1886 ईस्वी महाराज दलीप सिंह ने पौल खड्डे की धार प्राप्त की सी, द्वारा सिंह सजे सी। मां नूं पता लग्या, मां नूं जदों इन्नी गल सुनी, बच्चे नूं सीने नाले आप खड़ गई, नाले बच्चे नूं उठा रहा। 13.5 साल बाद जो मिली 1861 ईस्वी चाइना की जंग लगी सी, जिन्ने सिख सिपाही सी चाइना की जंग तो वापस आ रहे थे, उन्होंने पता लग्या कि साडी मां आई आ, साडी कुल माता आई आ, साडा गद्दियों लाया राजकुमार आया, असीं उन्हां दे दर्शन करने आ। उन्होंने इस स्पैशल होटल को घेरिया होया, तां अंग्रेज़ों को डर सी कि जे असीं इन्हां नूं मिलाता, इन्हां ने विद्रोह करके साडे तो मां पुत नूं छुड़वा के फिर लाहौर के तख्त ते बिठा देना। उन्होंने मां पुत नूं इंग्लैंड लई रवाना कर दिता। उत्थे मां 2 साल रही कैंसिंगटन हाउस दे विच, जिसकी मैं पहला भी गल की, तुहाडे नाल जिक्र किया। उत्थे रही मां 1863 ईस्वी महाराणी जिंद कौर आखिरी श्वास लैंदी है। आखिरी श्वास लैण तो पहला पुत्र नूं कहदी है कि पुत्रा मैं इस जहान तो जान लगी हाँ, मेरी आखिरी तमन्ना है कि जदों मैं इस जहान तो जावां, मेरी अखां दीआं पलकां ये अखां दे बूहे बंद ना करी। मैं अपनी जिंदगी दे जो 2 आखिरी हंझू भेंट करने ने अपने पति महाराजा रणजीत सिंह की समाध जो कि लाहौर विखे बनी हुई आ, उत्थे भेंट करने ने। देखी किते मेरे 2 आखिरी हंझू इन्हां गोरियां दी धरती ते रोल ना दे। इन्नी गल कहते हुए महाराणी जिंद कौर आखिरी श्वास लैंदी। पुत्र ने अपने हत्थी ये टैलीग्राम चलते सी, अपने हत्थी लिखिया जिते लिखिया कि मेरी माता की डेथ हो गई, मैं चाहना अपील दलील कोई नहीं सुनी। कैंसन ग्रीन शमशान घाट बनया इंग्लैंड दे विच, उत्थे महाराणी जिंद कौर दा देह संस्कार किया गया। देह संस्कार करने तो बाद 1 साल महाराज दलीप सिंह केस लड़ते रहे महाराणी जिंद कौर नूं इधर लिआउण लई। अस्थियां 1 साल अस्थियां महाराणी जिंद कौर दीआं कैंसन ग्रीन शमशान घाट दे विच पईआं रहीआं। उस तो बाद इन्हां नूं मंजूरी मिली ते इन्हां नूं लिखाया गया कि तैनूं पंजाब आउण दी इजाजत। अपनी माता दी अस्थियां गोदावरी नदी के कंढे बंबई नासिक विखे उत्थे जल प्रवाह करने लिए आए, जिथे अज भी महाराणी जिंद कौर की समाध बनी है। हर कोई जाके नतमस्तक हुंदा, शरधा के फुल भेंट करता। यह है जी मां ते पुत दा 13.5 साल बाद एक पुनर्जजबाती मिलन। माता दी अस्थियां जल प्रवाह करने तो बाद आप मिस्र रुके, रस्ते दे विच जदों इधर नूं आए इंग्लैंड नूं गए, मिस्र रुके। इन्हां दी भेंट इन्हां दी होण वाली पत्नी बाबा पुलर दे नाल 15 साल की लड़की सी, अरबी भाषा बोलती सी। महाराज दलीप सिंह ने देखा कि मेरा आने वाला सभा बड़ा दुखदायक, जो एक धर्म पत्नी के विच मैनूं गुण चाहिए ने वो इन्हां दे विच है। तो इन्हां ने इन्हां दे पिता जी सी लुडविग मूलर, जो कि जर्मन के बहुत तगड़े व्यापारी हुए। उन्हां तो इजाजत लई तो 9 जून 1864 ईस्वी नूं 9 जून 1864 इजिप्ट की राजधानी कैरो अलेक्जेंड्रिया मिस्र इसे अंदाज के विच इन्हां दी शादी हुई सी। जिस तरह तुसीं देख रहे हो बिल्कुल अजनत तस्वीर। इन्हां दी कुखों 6 बच्चे पैदा हुए सी, 3 बेटियां 3 बेटे, जिन्हां दा वर्णन इस कमरे दे विच। बाकी जिहड़ी तुसीं देख रहे हो ये महाराज दलीप सिंह दा वेडिंग सीन आ, जिहड़ा कि लंडन के म्यूजियम दे विच इसे तरह लग्या। असीं उसकी 100% कॉपी कीती। आज इधर की साइड आ जल्दी जी जल्दी, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ लंच टाइम हो रहा, ਤੁਹਾਡੇ साथ देखते ने लंच कर जल्दी। इधर है जी इन्हां दा परिवार ते इन्हां दा आखिरी जीवन। परिवार दे विच कौन कौन सी परिवार आखिरी जीवन कित्थे बतीत होया? सब तो पहला शहजादा विक्टर रॉयल आर्मी दे विच कप्तान, महाराणी विक्टोरिया ने इसनूं गुरती दित्ती। ईटन कैंप विच पढ़िया। कमेंट्री नाल इस महत्ववादी धी नाल शादी हुई।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਈਲਡਲੈਸ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐਡਵਰਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਚ ਕਾਜ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਲਵੈਡਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ 100% ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਫਰੈਡੀ ਫੌਜੀ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਐਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਸੀ। ਬਲੋ ਨਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਸ਼ਹਿਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਟਫੋਰਡ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 1926 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸੋਫੀਆ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 1907 ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਿਕ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਟਰ ਸੁਦਰਲੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 1946 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। 47 ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਸਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ ਜਿੰਦਾ ਅਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। 1957 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 99 ਸਾਲ 89 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅੰਤਮ ਆਰਾਮਗਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਂਬਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ ਜਿੰਦਾ ਅਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਜਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ 1907 ਤੇ 1903 ਚ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਵਰ ਡੇ ਸਾਡਾ ਦਿਵਸ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਡਲਹੌਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਲਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਂਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਡਾ ਡਗਲਸ ਬੈਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1869 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਾਉਲੀਨ ਅਲੈਗਜ਼ੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1899 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਾਉਲੀਨ ਅਲੈਗਜ਼ੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ JSA ਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
महाराज दलीप सिंह की मैरिज तो 1 साल बाद बेटी हुई राजकुमारी एडा आयरन विनायक हैदर सी दा नाम। इस लड़की ने फ्रांसीसी पियरी मैरी बिलामेट के नाल मैरिज करवाई सी पेरिस दे विच। उन्हां दी भी डेथ ते इन्हां दी भी 1926 च मोंटी कार्लो के समुद्रां च लाश बरामद हुई सी, डेड बॉडी बरामद हुई सी, क्योंकि इन्हां ने आत्म हत्या कर ली सी। ये भी बे औलाद सी जी। लास्ट फेयर अंतिम वर्ष ये दिखाया गया कि सिख राज महाराजा रणजीत सिंह तो शुरू होया, अगे इन्हां दी पीढ़ी दर पीढ़ी चले। महारानी जिंद कौर इन्हां दी आखिरी धर्म पत्नी, इन्हां दे इक्को ही पुत्र महाराज दलीप सिंह। अगे इन्हां दी 2 धर्म पत्नियां, पहली महारानी बाबा मुल्लर दे 6 बच्चे, दूसरी महारानी एडा डगलस दे 2 बेटियां। ये 8 दे 8 बच्चे, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल का होकर देहांत होया। ये सारे बे औलाद सी, क्योंकि अंग्रेजा ने इन्हां दे भोजन दे विच कोई अजिहा कैमिकल दिता सी कि चाहे वो लड़का चाहे लड़की औलाद ना पैदा कर सके अते कोई कोहिनूर दा हकदार ना खड़ा हो सके, कोई कोहिनूर हीरे ते क्लेम नहीं कर सके। इसलिए इन्हां ने सारे वंश नूं इस तरह बे औलाद बनवाया। ये साडे पंजाब दा आखिरी महाराजा महाराजा दलीप सिंह, ए मैन हू कुड हैव चेंज पंजाब दी हिस्टरी। एक कल्ला ही शख्स सी जिहड़ा पंजाब दे इतिहास नूं बदल सकदा सी। गोरे अपने हर एक मनसूबे च कामयाब होंगे। साडे पंजाब दे विचों महाराजा सिख महाराजा काल खत्म करने में पूर्ण कामयाब हुए ने। ये साडे पंजाब दा आखिरी महाराजा महाराजा दलीप सिंह के जीवन का दुखांत मैं अंत करदा। खिमा दा जाचका वाहिगुरू जी का खालसा।